एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम जो इडियम्स एंड फ्रेजेस थे हमारे, उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं। सी को हम स्टार्ट करते हैं। आइए देन स्टार्ट करते हैं। होल्ड डाउन, होल्ड डाउन यानी डांटना किसी को। नैरो, होल्ड डाउन यानी डांटना। कॉल इन क्वेश्चन यानी चुनौती देना, चैलेंज करना। कॉल इट अ डे यानी संन्यास ले लेना। ठीक है, मैंने अब पूरा दिन काम करके अब मैंने इसको डे बोल दिया है, हाँ पूरा दिन हो गया मेरा, यानी अब संन्यास ले लिया उस चीज़ से। कॉल ऑन करना यानी मिलने आना। पे अ विजिट, किसी को मिलने आना। कॉल्ड फॉर यानी किसी काम के लिए क्यों मिला। यू कॉल्ड मी फॉर दिस। आस्क्ड पूछना। कॉल द शॉट्स निर्णय लेने का अधिकार होना, यानी कि टू बी इन कंट्रोल में होना या टू बी इन पर्सन्स चार्ज में जो होता है। कम आउट ऑफ इस शेल, अधिक मिलनसार बनना, कि एक हर किसी का अपना घर है, यानी वो शेल है, उस शेल से वो बाहर आ गया, यानी वो ज़्यादा मिलनसार बन रहा है। ठीक है। कांट कट द मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी नौकरी करने में असमर्थ होना, कि मैं अब है ना ये इसको नहीं काट सकता मस्टर्ड को, तो यानी अनेबल टू डू जॉब करना। कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, केवल बाहरी दिखावे या इसे पूर्णमान नहीं लगाना चाहिए, यानी कि जैसे बुक कितनी अच्छी है उसका अगर कवर फटा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुक भी ख़राब है। ठीक है। कैप इन अ हैंड यानी सम्मानजनक तरीके से, इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, कि जो है वो आपकी कैप जो है वो आपके हाथ में मैंने दे दी। कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड यानी डेथ सेंटेंस। अब आपको कुछ नए नए देखने को मिलेंगे। कैरी आउट यानी किसी चीज़ को पूरा करना, कंप्लीट। कैरी ऑन या कैरी आउट। कैरी द बॉल यानी जिम्मेदारी संभालना। बॉल इज़ इन योर कोर्ट, कैरी द बॉल, बॉल। ठीक है। कैरी द कैन यानी गलती की जिम्मेवारी लेना, मैंने कैरी किया है या मैंने पिया है तो मैं इसकी जिम्मेवारी मैं ही लूँगा इस कैन की। कैरी द डे, जीत हासिल करना, कि ये पूरा दिन था मैंने इसको कैरी कर लिया, यानी ये मेरे अस्तु था, मतलब मैंने इसको मेरी तरफ फेवर में था ये पूरा दिन। ठीक है। कैरी वेट, महत्वपूर्ण होना, कि मैं वेट कैरी कर रहा हूँ यानी मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूँ। कार्व आउट अ नीश, अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाना, कि एक स्पेसिफिक पोजीशन को डेवलप कर लेना। कैश स्ट्रैप्ड यानी पैसे की तंगी, कैश है वो भी खत्म होगा। इम्पोवरिश्ड यानी पैसे की तंगी है ना। कास्ट अ स्लर अपॉन यानी किसी की बदनामी करना, उसको डैमेज करना। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, स्वाइन यानी भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, की जो डिजर्व नहीं करते उसको आप कुछ ऑफर कर रहे हो। कैट नैप यानी संक्षिप्त नींद। टू हैव अ डिस्टर्ब्ड स्लीप, ब्रीफ स्लीप, बहुत छोटी, जो नैप कैट होती है वो बहुत छोटी सी नैप लेती है। कैच अ टार्टर, अपने से बलवान से जीभ से जा भिड़ना। ठीक है। टू डील विद समवन हु इज मोर देन वंस मैच। कैच द रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथ पकड़ना। टू कैच समवन डूइंग समथिंग इलीगल, कॉट इन अ। नेक्स्ट है कैच टाइम बाय द फोरलॉक, अवसर का लाभ उठाना, सीज करना उस अपॉर्चुनिटी को। कैट विस्कर्स यानी अत्यधिक प्रभावशाली, टू बी एक हाईली इम्प्रेसिव होना। चेंज्ड कलर यानी पीला पड़ जाना, टर्न पेल। चैप्टर एंड वर्स, पूर्ण सटीक जानकारी किसी चीज़ की, प्रोवाइड माइन्यूट डिटेल। चेक बाय द जोली यानी आसपास है, जाओ जाके जोली पास चेक करो, यानी आसपास ही मिलेगा कुछ। ठीक है। और फोर लॉक यानी टाइम आ गया है उस चीज़ को लॉक कर दो, यानी उस चीज़ का फ़ायदा उठा लो। ठीक है। कैट विस्कर, आजकल, हाँ टू बी, ये देखो टू बी हाईली इंप्रेसिव होना, आजकल कैट भी जो है वो विस्की पीने लगी है, कमाल की बात है, हाईली इंप्रेसिव। ठीक है। और बताओ प्रोवाइडेड। चैप्टर और वर्स यानी उसने चैप्टर भी बता दिया और वर्स भी बता दिया कि कैसा है, कौन सा, यानी कुछ कौन से वर्ड्स में कौन सी लाइन में क्या क्या लिख रखा है वो सब भी बता दिया। ठीक है। च्यू समथिंग ओवर, किसी बात पे विचार करना, कि ठीक है च्यू समथिंग ओवर यानी कि हम जब सोचते हैं, चबा रहे हैं तो हम कुछ उस चीज़ को सोच रहे हैं, किसी चीज़ को चबाते हैं तब कुछ सोचते हैं, तो वो है किसी बात पे विचार करना। चिकन फीड यानी बहुत कम पैसा होना, इतना ही कि इसमें चिकन की ही फीड आ सकती है, इंसान का खाना तो आ ही नहीं सकता, यानी बहुत लिटिल मनी होना। चिकन हार्टेड यानी डरपोक, टिमिड या कवर्डली होना। चिकन आउट यानी कि मैं तो डर गया, चिकन ही मैंने चिकन बाहर फेंक, अच्छा ठीक है, कोई आ गया है अब चिकन को जो है वो बाहर फेंक दो, यानी डर जाना। टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू आर फ्राइटेंड और विड्रू। नेक्स्ट है चिल्ड्रन शुड बी सीन नॉट हर्ड, यानी कि जब बड़े बात करो तो बच्चे जो है वो बोलते नहीं होते, यानी बच्चे जो हैं दिखने चाहिए, सिर्फ बोलते हुए सुनने नहीं चाहिए, समझे। चिल आउट करना यानी शांत होना, चिल आउट, चिल करो टू काम डाउन। क्लीन हैंड्स यानी मासूम, उसके तो हाथ बिल्कुल साफ है, वो तो बिल्कुल मासूम है। क्लोक एंड डैगर यानी ऐसी गतिविधि जिसमें रहस्य और गोपनीयता शामिल हो, कि कुछ तो खंजर है, कुछ क्लॉक जैसा भी है। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व सीक्रेसी। क्लोज द बुक ऑन, काम करना बंद कर देना, स्टॉप वर्किंग ऑन, कि मैंने तो इस चीज़ पे ये बुक बंद कर दी, मैंने तो ये बुक बंद अब कर दी, अब मैं नहीं पढ़ने वाला या पढ़ने वाली। क्लोवन हुफ, बुरी नीयत, क्लोवन हुफ कैसे करोगे।
द इविल इंटेंशन, क्लोवन हुफ, हुफ कुछ ये इनसे रिलेटेड होता है ना, एनिमल से रिलेटेड होता है कुछ, कुछ बड़ा। क्या करोगे, क्या करोगे? चलो कुछ आएगा तो बताते हैं। कॉक एंड द बुल स्टोरी। बेसिर पैर की एक कोक था, एक बुल था। अच्छा यूँ मान लो जैसे बुल है वो आया, उसके हुफ हैं और उसमें मतलब वो बहुत बुरी नीयत से आया, यानी इविल इंटेंशन है उसकी, ठीक है। एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज, एब्सर्ड स्टोरी यूज़ करना। फिर कोल्ड कंफर्ट यानी झूठी तसल्ली देना, कि अब कोल्ड ठंडा और कंफर्ट दे रहे हो यानी कि झूठी तसल्ली दे रहे हो, स्लाइट सेटिस्फेक्शन। कम हेल और हाई वाटर, कठिनाइयों के बावजूद, कि वो हेल भी आया। कम इन हैंडी यानी कि कुछ यूज़फुल होना, टर्न आउट टू बी यूज़फुल यानी उपयोगी होना। कम ऑफ यानी सेपरेट हो जाना किसी चीज़ से, कम ऑफ यानी कि सेपरेट, अलग थलग हो जाना। कम रेन और शाइन यानी कि अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, किसी भी, चाहे वो रेन हो रही हो चाहे या शाइन हो रही हो, सूरज चमक रहा हो, किसी भी परिस्थिति हो तुम्हें आना ही है। कम टू ग्रीफ यानी कि हैव एन एक्सीडेंट मीट विद डिजास्टर, किसी कम टू ग्रीफ यानी कि दुर्घटना में या असफल हो जाना, कि अब तो चलो, ग्रीफ यानी कि दुख, ठीक है, तो अब दुख भी आ गया यानी कि कम टू ग्रीफ, दुख के पास चले गए यानी कि या तो दुर्घटना होगी या कुछ एक्सीडेंट हो गया। कम टू लाइट का मतलब होता है प्रकाश में आना यानी पता चलना, बीन रिवील्ड टू नॉन पब्लिकली, कि कुछ चीज़ें वो पब्लिकली पता चली है। कम टू टर्म्स विद समथिंग, किसी के साथ समझौता कर लेना, यानी कि अब ठीक है, टर्म्स यानी टर्म्स एंड कंडीशन कब रखते हैं, जब कुछ शर्तें रख रहे हो, तो ठीक है अब समझौता कर चुके हैं, हालात से समझौता कर लेना। टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट अ सिचुएशन, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। कम टू पॉइंट, पॉइंट में आना यानी मुद्दे की बात, डायरेक्टली कम टू पॉइंट, कि सीधा मुद्दे की बात पे आओ। टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू, जो है उस पर बात करो। कम ट्रू यानी सपने सच होना, कि ये दिस कम ट्रू, माई ड्रीम कम ट्रू, यानी कि सपना वो चीज़ सच होगी। टू हैपन इन अ वे दैट यू हैव होप, आपने जैसे सोचा था वैसा हो गया वो। कम वट में, चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी है, कम वट में कुछ भी आ जाए, नो मैटर वट हैपन, कुछ भी हो जाए मैं तो ये काम करके रहूँगा। कूल अबाउट वर्किंग, काम करने के लिए तैयार यानी रेडी टू, बिल्कुल कूल है वो काम करने के लिए, तो तैयार है। कूल एज ककम्बर, धैर्यवान, यानी ककम्बर कितना ठंडा होता है, ककम्बर जो है, क्यूकम्बर जो है वो ठंडा होता है, खीरा, तो इसलिए कह रहा है कि वो धैर्यवान है, नोट नर्वस नहीं इमोशनली, बल्कि शांत है, ठंडा है। कूल इट करना यानी शांत हो जाना, रिलैक्स हो जाना। कूल योर हील्स यानी इंतजार करना, टू बी केप्ट वेटिंग अनविलिंगली, वेट करना, कामली वेट करना, किसी चीज़ का इंतजार करना। कोप विद यानी किसी चीज़ का सामना करना, हैंडल करना। कोर्डोन्ड ऑफ यानी घेरा डालना, आइसोलेट करना, कोर्डोन्ड ऑफ, कोर्डोन्ड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है कोस्ट एंड आर्म एंड लैंग, कि एक तो आर्म गई और एक पैर गया और एक हाथ गया, यानी कि कितना महंगा पड़ा हो, यानी कि वेरी एक्सपेंसिव होना। काउच पोटैटो यानी आलू की तरह वो बैठ के काउच पे बैठा, यानी आलसी व्यक्ति है। अ लेजी पर्सन और पर्सन हु वॉचेस टू मच, जो बहुत ज़्यादा टेलीविजन देखता हो। काउंट वन ब्लेसिंग, किसी की जो मिला है उसी में खुश होना, कि काउंट्स वंस ब्लेसिंग, कि मैं तो मेरी जितनी ब्लेसिंग्स है उतने में मैं खुश हूँ, यानी मेरे को जितनी मिली है मैं उन ब्लेसिंग्स को जो काउंट कर रही हूँ, यानी जो मिला है उसी में खुश होना। क्रैश एंड बर्न, पूरी तरह से विफल होना, पहले जो है वो चीज़ क्रैश होगी और फिर एकदम जल गई, यानी कि पूरी तरीके से जो है कम्प्लीटली फेल हो जाना। क्रिएट कंफर्ट यानी भौतिक सुख। लग्जरीज की स्पेलिंग एक बार देखेंगे, स्पेलिंग एरर में आता है लक्स अरीज, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस आउट यानी काट देना, एलिमिनेट करना किसी चीज़ को। क्रॉस दैट ब्रिज, यानी एक ब्रिज है उसको क्रॉस कर दो, यानी समस्या का समाधान मिल जाएगा उस प्रॉब्लम को। क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, एक वो ना कि ब्रिज को हम तभी क्रॉस करेंगे जब हम ब्रिज तक पहुंचेंगे, यानी कोई किसी मुसीबत का तभी सामना करना जब वो आप पर आई है, ठीक है। समस्या उत्पन्न होने पे उसे निपटाना। डील विद समथिंग ओनली व्हेन नेसेसरी, डील विद द प्रॉब्लम व्हेन, अगर जब वो आती है तभी। क्रॉस योर फिंगर यानी आशा करना कि चीज़ें उस तरीके से होगा जैसा आप चाहते हैं। टू होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे दैट यू वांट देम। क्रॉस वर्ड यानी असहमत होना, डिसएग्री होना, ऐसे क्रॉस वर्ड यानी ये दो तलवार है और ये आपस में इस तरीके से क्रॉस हो चुकी है, यानी लड़ाई मतलब डिसएग्री हो चुकी हैं ये चीज़ों। नेक्स्ट है क्रंच टाइम यानी कि ये निर्णायक महत्वपूर्ण यही टाइम है, अब आपका क्रंच टाइम है, अब आपने सोचना है, अब आपने क्या करना है। क्रिटिकल मोमेंट नियर द एंड ऑफ अ गेम व्हेन डिसिसिव एक्शन इज नीडेड। क्राई डाउन, पद या प्रतिष्ठम,
क्राई डाउन यानी वो रोने लग गया बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से। क्यों रोया? क्योंकि उसको डाउन कर दिया पोजीशन में, यानी कि उसको डेप्रिशिएट कर दिया। क्राई इन द वाइल्डनेस यानी अलोकप्रिय राज यानी एन अनरियलिस्टिक डिमांड, अनपॉपुलर ओपिनियन, एन अनहेडेड वार्निंग। कि वो कह रहा है कि वो वाइल्ड यानी यूँ लगा लो बहुत अजीब तरीके से वो रो रहा है, ठीक है। तो वो एक अजीब तरीके से रो रहा है, वो किस लिए? क्योंकि उसके अलग ही डिमांड है। जैसे बच्चे नहीं करने शुरू हो जाते, कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि उसकी अनरियलिस्टिक डिमांड है। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क यानी कि जो चीज़ दूध गिर गया उस पर क्यों रोना है, यानी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। टू कंप्लेन अबाउट लॉस फ्रॉम द पास्ट, टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, जिस चीज़ को सही सुधारा ही नहीं जा सकता उससे रोने पे क्या फ़ायदा। क्राई वॉल्फ यानी झूठ मूठ का शोर मचाना, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, वो उस टू रेज अ फॉल्स अलार्म। कप ऑफ अ ट्री ऐसा काम जो आप कुशल हो, कि मेरे लिए तो कप ऑफ टी यानी जितना चाय पीना आसान होता है उतना ही आसान ये काम है। करिंग फेवर विद चापलूसी करना, किसी के साथ फेवर करना। इनग्रेटिट्यूड वन सेल्फ विद समवन थ्रू ऑब्सिक्वस बिहेवियर, कि किसी की चापलूसी करना, उसके पीछे पीछे जाना, ठीक है। मैं आपको करी दे दूँ, मैं आपको ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, तो चापलूसी करना। कट अ सॉरी फिगर यानी गलत छाप छोड़ना। क्रिएटेड और एक रॉन्ग इंप्रेशन कर दिया, आपने ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर दिया कि आपको बार बार सॉरी बोलना पड़ रहा है। क्राई कट एंड ड्राइड यानी बना बनाया, रेडीमेड ऑलरेडी, पहले उसको कट कर दिया फिर उसको सुखा दिया, अब आपने डायरेक्टली यूज़ करना उस चीज़ को। कट कॉर्नर्स किसी से सबसे आसान। डू समथिंग कि कोई चीज़ ऐसी थी, मैंने तो इसके कॉर्नर काट के इसको फटाफट फोल्ड कर दिया और ऐसी शेप बना दी, यानी कि सबसे आसान तरीका या तेज़ तरीके से लेना ताकि फटाफट हो जाए। कट हिम ऑफ विदाउट अ शिलिंग, ज़मीन दादा से बेदखल करना। शिलिंग यानी उसको एक वो कहते हैं ना फूटी कौड़ी भी ना देना, तो वो बात है कि उसको कट हिम कर दिया विदाउट अ शिलिंग, बेदखल कर दिया ज़मीन से, ज़मीन जायदाद से। कट इन करना यानी बीच में टोकना। आई कट इन हेयर यानी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे वाइल दे आर स्पीकिंग, जब बोल। कट नो आइस विद मी, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, मेरी कोई आइस नहीं टूटी इस चीज़ से, मतलब मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ा इस चीज़ से। कट वन शॉर्ट यानी बात काटना, किसी की बात काटना। टू इंटरप्ट समवन, किसी को इंटरप्ट कर देना। कट शॉर्ट यानी काट कर छोटा कर देना, उस चीज़ को छोटा कर दिया। मेक शॉर्टर एज इफ बाय कटिंग ऑफ। कट द गॉर्डियन नोट यानी अत्यंत कठिन समस्या का समाधान करना। एक नोट थी, गांठ जो है वो कितनी मुश्किल होती है खोलनी, तो उसको उसने काट दिया और उस समस्या का जो है समाधान कर दिया। कट द मस्टर्ड यानी अच्छा प्रदर्शन करना। टू परफॉर्म वेल या फिर सक्सीड, सारी सरसों काट दिए खेत से, अब सारा काम पूरा हो चुका है। कट टू द चेज, मुद्दे पर आना, बात तो ये जो चेज देखो, ये जो चेज कर रहे हो ना, बार बार बात को घुमा रहे, इसको डायरेक्ट कट करके सीधा बात पे आओ, मुद्दे पे आओ। टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, कम टू द पॉइंट, डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। कट टू द क्विक, भावनाओं को ठेस पहुँचाना। हर्ट इंटेंसली, किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट पहुँचाना। सी हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे डी। डांस टू समवंस ट्यून, किसी की उंगली पे, किसी की ट्यून पे नाचना, यानी किसी की उंगली पे नाचना, किसी के इशारों पे नाचना। टू डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू, जो दूसरे चाहते हैं आप वो करो। डेड हीट यानी बराबरी का मुकाबला। क्लोज कंटेस्ट विद दैट एंड्स इन अ टाइट, बिल्कुल डेड हीट दिए, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला था। डेड इन द वाटर, सफल होने का कोई अच्छी नहीं, पानी में जाकर वो तो मर गया, डेड हो गया, यानी कि अब कोई चांस नहीं है उसका सक्सीड होने का। डेड सेट अगेंस्ट, पूरी तरह से विरोध करना, कि मैं तो बिल्कुल पूरा अगेंस्ट हूँ उस चीज़ के, तो मैं तो पूरी तरह से मर जाऊँगा उस चीज़ के, लेकिन पूरा अगेंस्ट रहूँगा, यानी कि पूरी तरह से विरोध करना। डीप पॉकेट्स यानी बहुत सारा पैसा, पूरी डीप नीचे बड़ी बड़ी जेब है जो डीप है काफ़ी, और उसमें पैसा भरा हुआ है, अ लॉट ऑफ मनी। डाई हार्ड यानी कि दृढ़ या न झुकने वाला। अनविलिंग टू डू चेंज यानी कि डाई हार्ड फैन होता है ना, कि मैं तो बिल्कुल मर जाऊंगा लेकिन चेंज नहीं होऊंगा। डाइड इन द हार्डनेस में मरना यानी सेवा में, कई लोग होते हैं जो जॉब करते होते हैं, उनकी सर्विस के दौरान वो मर जाते हैं, तो डाइड अंडर वाइल वर्किंग टू डाइल विन, जब वो सर्विस में होते हैं तब कहते हैं कि डाई इन हार्नेस, कि वो हार्नेस में मरे। डू अ गुड टर्न, किसी की सहायता करना। टू हेल्प समवन, गुड टर्न यानी कुछ अच्छा काम करना आ जाए किसी के लिए। नेक्स्ट है डू अ रोरिंग ट्रेड, अत्यधिक सवाल, कि उसने इतना ज़बरदस्त ट्रेड किया कि रोर करना, यानी वो क्या बोलते हैं उसे रोर करने को हिंदी में, शेर क्या करते, दहाड़ना, वही। इतने उसका ट्रेड जो इस तरीके से उसने काम किया कि उसकी सफलता जो वो डंका बज गया उसकी सफलता का। अत्यधिक सफल होना, हाईली सक्सेसफुल। डू अवे विद
यानी ख़त्म कर देना, टू अबॉलिश, कि आई एम डूइंग अवे दिस, मतलब मैं तो इस चीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। डू और डाई, या तो करो या तुम मरो, ठीक है। डॉग ईट डॉग, एक कुत्ता कुत्ते को कब खाता है? जब बहुत तगड़ी उनमें लड़ाई हो जाती है ना, कंपटीशन होता है एकदम, आपने देखा वो बाइट कर लेते हैं एक दूसरे को जब लड़ाई कर रहे होते हैं, तो वो उसको डांट रहा है, वो उसको भाव वो कर रहा है, बात कर रहा है, तो वो सब चीज़ें आएंगी। डॉग इन अ मैंगर यानी स्वार्थी, सेल्फिश पर्सन। डन फॉर, किसी चीज़ का तबाह कर देना, आई एम डन विद दिस, मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ। डंकीज ईयर, डंकीज ईयर यानी बहुत लंबा समय, डंकी के बहुत लंबे साल हो गए, ठीक है। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, जब तक वो किसी चीज़ में सफल ना हो जाए तब तक मत गिनो उस चीज़ को कि हाँ सफलता मिलने से पहले जश्न नहीं मनाना चाहिए। डोंट पुल और योर एग्स इन वन बास्केट, कभी भी अपने सारे दाव जो है वो कुछ बैकअप पे रखना चाहिए, सारी चीज़ें एक उस पर सारे एफर्ट एक ही चीज़ पे नहीं लगाना चाहिए, सब कुछ दाव पर नहीं लगाना चाहिए। डॉट वंस क्रॉस वंस टीज, विस्तृत और सटीक होना, बी डिटेल और एग्जैक्ट, कि यहाँ पे डॉट आएगी, यहाँ पे एंड आएगा, ये सब बताना। डाउन एंड आउट, दिनहीन व्यक्ति, बिल्कुल डाउन भी और बाहर आउट भी है, यानी विदाउट मनी, उसके पास पैसा ही नहीं है। डाउन इन द डम्प्स यानी हताश होना, सैड एंड डिप्रेस्ड होना, कि वो तो डम्प कहते हैं डम्पलिंग, या इसमें डंप है, डम्पलिंग्स तो अलग होता है, मतलब उसको डंप कर दिया गया, यानी बिल्कुल हताश है, डिप्रेस्ड है। डाउन द ड्रेन यानी बर्बाद होना, वेस्टेड या लॉस्ट हो जाना। डाउन टू अर्थ यानी आडंबर रहित, प्रैक्टिकल है और डायरेक्ट है। ड्रैकोनियंस लॉ यानी बेहद बहुत ड्रैकुला का कानून है, यानी बहुत कठिन कानून है ये। ड्रैग 1 फीट, टाल मटोल करना, बी रिलक्टेंट टू एक्ट, कोई काम ना कर पाना। ड्रॉ अ ब्लैंक यानी खाली हाथ लौटना, असफल होना। टू बी अनसक्सेसफुल होना या कोई फेवर ना कर। ड्रॉ एक लाइन ड्रॉ करना यानी कि सीमा निर्धारित करना। टू फिक्स अ लिमिट। ड्रेस टू किल यानी आकर्षण कपड़े पहनना। ड्रेस टू अट्रैक्ट अटेंशन को, यानी कि बस उसने ड्रेस इसीलिए पहनी है कि उसने मारना ही है, यानी अट्रैक्शन करना, अट्रैक्ट करना है। ड्रेसिंग डाउन फटकारना, किसी को स्कोल्ड कर दिया। ड्रू ऑन हिज फैंसी, कल्पना का इस्तेमाल करना, यूज अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना। ड्राइव होम, महत्वपूर्ण बिंदु पे जोर देना, कि वो बस घर जाने का वेट कर रहा है, घर जाने का वेट कर रहा है, यानी घर उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जो है वो कर रहा है, वो जोर दे रहा है। ड्राइव समवन अप द वॉल, किसी को बहुत चिड़िया गुस्सा दिलाना, कि मैंने किसी को इतना गुस्सा चिल्ला दिया कि वो दीवार पे ही चढ़ गया मरने के लिए। तो मेक समवन वेरी एंग्री या इरिटेटेड। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, बड़ी संख्या में गिरना या मरना, जैसे मक्खियाँ नहीं गिरती, आप हिट वगैरह लगा दो, या मच्छर मक्खियाँ जो है वो ऐसे गिर जाती है, नीचे गिरती रहती है, यानी कि बड़ी संख्या में गिर जाना या मर जाना। कोलैप्सिंग इन ए लार्ज नंबर। ड्रॉपिंग नेम्स यानी प्रसिद्ध लोगों को, हिंटिंग एट हाई कनेक्शन, यानी कि वो तो बड़े बड़े नाम ले रहा था कि ये है, मैं इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, यानी बड़े बड़े नाम ड्रॉप कर रहा था। डस्ट एंड एशेस, अत्यधिक निराश, अब क्या बचा, डस्ट बची और राख बची, यानी समथिंग दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। डी हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ई अभी करना चाहेंगे या बाद में करना चाहेंगे? ई जो है वो हमारा छोटा ही है, तो हम आज ही करेंगे कंप्लीट। ईगर बीवर यानी कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति, उत्साही व्यक्ति। अकीन एंड एंथुसियास्टिक पर्सन। ईज समवंस माइंड, किसी के माइंड को ईज कर दे, शांत कर देना। एलिवेट समवंस एंजाइटी, किसी की चिंता को ख़त्म करना। ईजियर सेड देन डन, बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। बी मोर इजीली टॉक्ड एंड अबाउट देन पुट इनटू प्रैक्टिस, किसी चीज़ को प्रैक्टिस में लाना। ईट एनीवन सॉल्ट, किसी का भी मेहमान हो, यानी किसी का भी नमक खा रहा है, यानी वो किसी के घर का भी खाना खा रहा है, यानी वो किसी का भी मेहमान है। ईट लाइक हॉर्सेस, घोड़े की तरह खाना, यानी बहुत सारा खाना खाने वाला व्यक्ति। एग ऑन यानी उकसाना, किसी को कर ले कर ले कर ले, कोई ना कर ले, एनकरेज करना। एग यू ऑन यानी आग्रह करना, मैंने अर्ज किया आपको, कर लो प्लीज़। इनफ एंड इन फियास्को यानी पूर्ण विफलता, लास्ट में कुछ नहीं मिला, ये कंप्लीट फेलियर होना। इनफ रोप यानी कार्रवाई के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता। इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन के लिए। इवनिंग ऑफ लाइफ यानी कि बुढ़ापा, ओल्ड एज, क्या होगा वो, ओल्ड एज। लाइफ की इवनिंग कब होती है, जब ओल्ड एज हो जाती है। पूरे दिन की स्टार्टिंग होती है मॉर्निंग, बचपना, और ख़त्म इवनिंग, यानी जब बुढ़ापा आ जाए। नेक्स्ट है एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, यानी कि हर एक डार्क क्लाउड है, बहुत बारिश होगी ये बता रहे, लेकिन इसमें एक साइड में आपको सिल्वर लाइनिंग दिखेगी, यानी निराशा में भी कुछ आशा की झलक होती है, तब उसे बोलते हैं कि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग।
एवरी डॉग हैज़ हिज डे, कि हर कुत्ते का दिन आता है, यानी एवरीवन विल हैव अ गुड लक एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में कभी उनके साथ अच्छा होगा। एवरी इंच अ जेंटलमैन, पूर्णतः सज्जन, कि उसके हर एक इंच उसकी जेंटलमैन जैसी है। इविल ट्विन, ऐसा डुप्लीकेट जो विपरीत गुणों को, यानी कि दो ट्विन्स हैं, एक अच्छा है और एक बुरा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इविल ट्विन। एन इमेजिनरी डबल ह्यूमरसिटी इन्वोक टू एक्सप्लेन और एक्सक्यूज अनकैरेक्टरिस्टिक और रिप्रेंसिबल बिहेवियर, वही सेम चीज़। एक्सक्यूज माई फ्रेंच, यानी कि गाली गलौज के लिए क्षमा करना, कि मैंने जो मेरी फ्रेंच बोली है वो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आई वॉश, यानी आंखों में धूल झोंकना, किसी की आंखें अच्छी तरह साफ़ कर दी किसी ने, आई वॉश कर दिया, यानी कि ब्रेन वॉश, दिमाग साफ़ करना। आई वॉश यानी किसी की आंखों में धूल झोंकना। आईब्रो रेजिंग, यानी आश्चर्य, कई बार नहीं होता कि इंसान आश्चर्य होता तो ऐसे आईब्रो उठ जाती है, अपने आप ही उठा देता है, तो वो कह रहा है आघात या संदेह के अभिव्यक्ति, समथिंग विद सरप्राइज, शॉक या ऑफेंड होना। ठीक है, ई यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। एफ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।